भगवान कृष्ण को गाय इतना प्रिय है कि अगर किसी व्यक्ति से बहुत बड़ा से बड़ा अपराध हो गया, ऐसा अपराध हो गया जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है शास्त्रों में, लेकिन वह व्यक्ति अगर गाय माता की सेवा करता है तो भगवान जो है जिस अपराध का शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं है, उस अपराध को भी भगवान भुला देते हैं, क्षमा कर देते हैं। अगर कोई गाय माता की सेवा करता है तो जैसे इंद्र देवता ने भगवान के भी प्राण धन है ब्रजवासी, और उन ब्रजवासियों को मारने के लिए इंद्र देवता ने जो प्रलय काल के समय जो वर्षा होती है सांवर्तक मेघ के द्वारा, उस प्रलयकालीन वर्षा जो है ब्रजवासियों को डुबाने के लिए उन्होंने किया था। इतना बड़ा अपराध किया था इंद्र देवता ने, लेकिन भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठा करके जब रक्षा कर लिया, और उस समय जब इंद्र देवता को पता चला कि अरे मैं जिन ब्रजवासियों को डुबाकर मारने का प्रयास कर रहा हूं वो तो भगवान के स्वजन संबंधी हैं, भगवान के प्राण प्रिय हैं, कृष्ण साक्षात भगवान है। इंद्र देवता को अपनी गलती का पता चला, लेकिन अब भगवान के सामने क्षमा मांगने जाएं तो किस मुंह से जाएं, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आया तो इंद्र देवता जो है ब्रह्मा जी के पास गए और सारे अपने गलती को बताए कि ऐसा ऐसा अपराध हो गया है, मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इंद्र, आपसे भले गलती हो गया है, लेकिन आप ऐसा करो, आप गौ माता की सेवा कीजिए, और गाय माता की सेवा करने के बाद जो है आप उसी गौ माता को आप आगे करके ठाकुर जी के पास जाकर क्षमा मांगिए, तो ठाकुर जी आपको क्षमा कर देंगे। और इंद्र देवता ने ऐसा ही किया, उन्होंने सुरभि गाय की सेवा किया। और एक दिन जो है भगवान कृष्ण गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में गौचारण कर रहे थे, और उस समय संजोग से ठाकुर जी अकेले ही थे, और उसी समय इंद्र देवता जो है सुरभि गौ माता को आगे करके, और इंद्र देवता आए और भगवान के चरणों में दंडा की तरफ पड़ गए, और बहुत श्लोकों में भगवान से उन्होंने क्षमा मांगी। और जैसे ही भगवान ने इंद्र देवता के आगे सुरभि गाय को देखा कि ये इंद्र देवता जो है गाय की सेवा करके, गाय को आगे करके मेरे से क्षमा मांग रहे हैं, तो भगवान जो है तुरंत उस इंद्र देवता के अपराध को, सारे अपराध को भगवान भूल गए और उनको बहुत वरदान भी दिए। यहां तक कि इंद्र देवता ने भगवान का अभिषेक किया, ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, सब लोग भगवान की जय जयकार कर रहे थे। इंद्र देवता दूध से अभिषेक कर रहे थे, सुरभि गाय के दूध से। उनका एरावत हाथी जो है गोविंद कुंड से जल भर भर के भगवान के ऊपर डाल रहा था, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे। तो इस तरह से प्रसंग बड़ा है। कहने का भाव यह है कि इंद्र देवता ने भगवान के प्रति अपराध किया था, अक्षम्य अपराध किया था, लेकिन इंद्र देवता ने गौ माता की सेवा करके, गाय को आगे करके जब भगवान से क्षमा मांगे तो भगवान उनके अपराध को भूल ही गए। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कर दे जिसका कोई क्षमा नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है, लेकिन अगर वह व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है प्रेम पूर्वक, तो भगवान उसके अपराध को भुला देते हैं, क्षमा कर देते हैं। भगवान को गाय इतना प्रिय है, इसीलिए गौ माता की जितना हो सके हमें सेवा करना चाहिए। लेकिन आज बड़े कष्ट की बात है कि आज कोई भी गाय की सेवा नहीं करना चाहता, और गाय की सेवा को लोग इतना हीन दृष्टि से देख रहे हैं,
जिसकी कोई कल्पना नहीं है। कई बार लोग कह देते हैं कि अरे प्रभु जी हम तो सेवा करना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना, हमारे पास जगह नहीं है। ये सब बहाना है। सच में कहें तो आदमी को 4 चक्के वाला गाड़ी रखने का जगह है, 4 चक्के की गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर को रखने के पैसा देने के लिए पैसा है हमारे पास, 4 चक्के की गाड़ी में तेल डालने के लिए पैसा है हमारे पास, लेकिन 4 पैर वाली गौ माता को रखने के लिए जगह नहीं है। ये वास्तव में एक बहाना है कि हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन जिसके पास है, अथवा तो हमारे पास नहीं भी है, लेकिन फिर भी जो लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, उनको हमें आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से जैसे भी हो, हमें उनको मदद करना चाहिए। तो गौ माता भगवान को बहुत प्रिय है।